कैसे हो भी सारे? बढ़िया हो? देखो, आज अपन जैसे बात करें तो शुरू कर रहे हैं नए टॉपिक। अब जो भी टॉपिक अपन शुरू करेंगे उसमें आपको नोट वोट कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट अपन क्वेश्चन करेंगे। ठीक है? और क्वेश्चन करते जाना है तुरंत। और ये जो लास्ट के अंदर आपको इसी पे सेव छोड़ देंगे, जो पीडीएफ बना के लास्ट में अगर कोई सा क्वेश्चन देखना हो तो पीडीएफ ले लेना। ठीक है? पर टाइम न जाया करके, क्योंकि जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे वही बढ़िया रहेगा। ठीक? तो आपको फटाफट देखते ही क्वेश्चन हल करना है। अब बात करें कि जैसे मान लो अनुपात, अपना पहला टॉपिक अनुपात समानुपात। ठीक है? अनुपात समानुपात है तो अपन ने छोटी से छोटी चीज भी ली है और इसमें बड़ी से बड़ी चीज भी ली है। कि जहां से मतलब नॉर्मली बात करें तो एकदम से स्टार्टिंग वाला प्रश्न तो आता भी नहीं है। जैसे मान लो कि आपको दे 2a बराबर 3b, तो a अनुपात b क्या होगा? तो ये आपको मान लो कि पेपर में नहीं आएगा, लेकिन बेसिक फिर भी हमने लिया है कि ये हर एक चीज आपके क्या होनी चाहिए, दिमाग में होनी चाहिए। कोई चीज नहीं है वो आप हाथों हाथ देखोगे, उसको एक बार नहीं 2 बार हल करोगे। ठीक है? तो देखो, सबसे पहली बात करें कि अनुपात समानुपात होता क्या है। तो अपन क्या कहते हैं कि किन्हीं भी दो या दो से अधिक राशियों के मध्य जो निश्चित संबंध होता है, दो या दो से अधिक राशियों के मध्य निश्चित संबंध होता है, उस संबंध को क्या कहा जाता है? अनुपात। ठीक है? इसकी कोई इकाई नहीं होती। इकाई का मतलब इससे कोई मात्रक नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि समान इकाई होंगी तो अनुपात लगाते ही समान चीजें क्या हो जाती हैं, कैंसिल हो जाती हैं। ठीक है? अब देखो, यहां हम बात करें तो देखो मेनली आपके प्रकार ये क्वेश्चन होते हैं देखने को इतने, कि सबसे पहले तो बेसिक प्रश्न, आधारभूत जो प्रश्न होते हैं वो। उसके बाद में बात करें संख्याओं पर आधारित, एक बंटवारे पर आधारित, एक सिक्कों पर आधारित, मिश्रण पर आधारित, आयु पर आधारित। इनमें से सबसे जो खास खास चीज है कि भाई जैसे बेसिक आधारभूत चीजों में तो आपने देखे छोटे छोटे गुणा भाग, ये जो हम देखने को मिलते हैं वो। संख्याओं पर आधारित, भाषा से संबंधित कहता है कोई दो संख्याएं जिनके वर्गों का योग या गुणनफल, इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं वो किस पे आते हैं? संख्याओं पर आधारित। एक प्रकार से देखा जाए तो जैसा संख्याओं का आता है वैसा ही आयु का भी हो जाता है। जैसे आपसे कहा गया कि किन्हीं दो संख्याओं के मध्य अनुपात ये है, इनका गुणनफल इतना है, तो छोटी संख्या या बड़ी संख्या ज्ञात करो। वहीं ये भी तो हो सकता है कि एक दो ए और बी की आयु के मध्य अनुपात ये है, उनकी आयु का गुणनफल ये है, यानी सेम वैसा का वैसा आयु में चला जाता है। चलो ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे, देखो यहाँ पे आपके हर बार एक सिक्कों का प्रश्न देखने को मिल जाता है, हर दो। जैसे पिछली बार सिक्कों का आ गया, उससे पिछली बार नहीं, उससे पिछली बार आ गया, उससे पिछली बार नहीं, उससे पिछली बार आ गया। तो एक बार छोड़ किसका आ रहा है? सिक्कों का। दूसरा, अगर सिक्कों का नहीं आता तब आता बंटवारे का या मिश्रण का। आपने देखा होगा आपके टॉपिक जो लिखा होता है वो होता है अनुपात समानुपात अथवा सांझा और सांझा। तो हम बात करें जैसे साझेदारी में भी एक प्रकार से बंटवारा करते हैं, वहां लाभ का बंटवारा करते हैं, यहाँ पूंजी का या किसी भी चीज का बंटवारा दे देता है। तो यहाँ देखो, पर्सन जो इंपॉर्टेंट रहता है सिक्कों पर आधारित सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। फिर अपने इसमें मिश्रण के भी कुछ दो तीन टाइप ऐसे हैं जो मिश्रण के भी पूछे जाते हैं, और एक बंटवारे पर आधारित। ये देखा जाए तो 3-4 टॉपिक ऐसे हैं, टाइप ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है? तो जहां मैं लगवा भी दूंगा कि ये टाइप अपना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। ठीक है? अब देखो, सबसे पहले शुरू करते हैं स्टार्टिंग वाले प्रश्न। देखो, पहला जैसे आपको सामान्य से दिया है मैंने, ए का 33 सही 1/3% बराबर बी का 0.6, तो ए अनुपात बी क्या होगा? अब ऐसे बैठना नहीं है, मुंह लेके फटाफट पेन और कॉपी ले लेना है। जल्दी जवाब आना चाहिए। आ चुका है पहलवान का आंसर। देखो, ए का मतलब गुणा 33 सही 1/3%, सीधा भी जानते हो कितना होता है 1/3। अगर आपको याद नहीं हो तो पूरा लिख सकते हो, 33 3 99 और 100/3 गुणा 1/100। तो अभी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्या, 1/3 बराबर बी का मतलब गुणा 6/10, 6/10 यानी 3/, देखो ए अनुपात बी क्या होता है, A/B बराबर 3 ऊपर जाएगा, तो ये आया 9/5। अगला देखो भाई, अगला जो बात आती है वो A अनुपात B, B अनुपात C देकर ABC पूछा जाए।
जल्दी। 8, 12 और 15। चलो देखो, ए जब भी ऐसा दिया हो, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, इस प्रकार जब लगातार है तो हमारे कोई दिक्कत नहीं है, एबीसीडी सीधा लिख देते हैं। वरना हम क्या कहते हैं कि जैसे यहां देखो, बोलते भी जाऊंगा एक बार, क्या क्या है कि ए अनुपात बी अनुपात सी। आप बताओ दोनों में कॉमन कौन है? अरे कॉमन कौन है? बी। इधर कौन बच गया? उधर कौन बच गया? सी। अब देखो ए बी कितना है? बी सी कितना है? यहां खाली जगह है ना, इसमें ये खाली जगह में कौन आ जाएगा? पास वाला। ये चाहे 3 हो चाहे 4 हो, लगातार काम चल जाएगा, आराम से अपना काम आसानी से हो जाएगा। तो ये आएगा आगे 3, इधर भी खाली है तो इसके पड़ोस में कौन है? ऊपर नीचे गुणा किया और क्या सबका हुआ है? अगला देखो जल्दी, हो चुका होगा भाई। कितना आया? 15 अनुपात 21। किस का नहीं आया? आ गया सबका। अब देखो यहां पे W1 W2 W1 W3, तो दोनों में कॉमन कौन हुआ? दोनों में कॉमन कौन है? W1। तो हमने कहा बीच में लिखेंगे W1। इधर और कौन है? W2। इधर कौन है? W3। अब देखो हमें चाहिए W2 W1, यहां क्या है? W1 W2, इसका मतलब पलटा है। तो यहां जैसे अगर मुझे चाहिए W2 W1, तो वो कितना होगा? 3 अनुपात, तो यहां आया 3 2। फिर W1 W3 कितना है? 5 अनुपात। अब देखो यही है ना खाली, यहां यही है खाली, तो 5 दिए। हमें क्या चाहिए? W2 W3। W2 कितना है? अनुपात। हाँ है ना? क्या सबका यही आ रहा था? तो अगला लिखो जल्दी। अरे हाँ, एक सेकंड, जब भी इसको अब लिखो ना ए अनुपात बी, तो सरल करके लिखना, कहीं पर्सन नोट नहीं करना कि सरल करते। सबसे पहली लाइन क्या करते? सरल करते, बिन में नहीं रखते। तो सीधा लिखोगे, सीधा करके। चलो देखो, सबसे पहली बात ए बी सी सी, ये तो डी सी है, तो इसको क्या लिखेंगे? सी डी। क्रम से आने चाहिए। और जब 3 या 4 पद होंगे तो ए बी सी डी इस प्रकार से आएंगे। अगर लास्ट वाला या बीच वाला को ऐसे पलट रखा हो तो आप उसको सीधा करोगे, ठीक है? तो उससे पहले हम इसको काट लेते हैं, जितना कटता है। 3 से कितनी बार? तो 2 एकम 2 और 3 एकम, कौन सा गुणा करते हो? ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलो अच्छी बात है। 7 एकम और ये कितनी बार? तो 2 दूनी 4 अनुपात, ये 5 एकम 5, 5 दूनी 7 अनुपात। लेकिन ये तो डीसी है, हमें तो क्या चाहिए था? तो ये क्या हो जाएगा? 6 अनुपात 7। देखो ज्यादा जगह नहीं घेरनी है, वहां की वहां हल कर लेना है। अब देखो यहाँ पे क्या आया? ए बी सी डी। अब क्या लिखेंगे? ए बी सी और डी। तो यहां देखो ए बी कितना है, बी सी कितना है और सी डी कितना है? यहां कौन जाएगा? यहां भी। यहां कौन जाएगा? यानी ये आगे खिसकता है, इधर कौन? 4 खिसकेगा, इधर कौन खिसकेगा? तो ये 4, ये 6 इसके नीचे भी और ये 6 इसके नीचे भी। अब गुणा तो हम कर ही सकते हैं, अरे हाँ है ना? और एक अगर आप थोड़ा सा सोचोगे तो ये गुणा करके अनुपात लेंगे तो जो कॉमन होगा वो कटेगा, कटेगा ना? कैसे कटेगा पहलवान? सरल देने से, क्यों टेंशन लेता है? तो 3 3 3 3 दूनी 6 कट जाता सीधा ही।
अरे कटता कि नहीं कटता? तो अगर चाहो तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 से 2 बार, इस लाइन में एक बार, इस लाइन में एक बार, इस लाइन में डायरेक्ट काट दो तो गुणा कम करना पड़े, रहने देना, वरना पूरा ही कर लेना। 6 चौक 24, 24 दूनी 6 चौक 24 दिए, 3 से कट रहा है तो अब ये चेक करो कौन से ऑप्शन में, 16, 24, 30, 35 कौन से में है? बी में। हाँ या ना? सबने कर लिया, खुद किया है ना? अब देखो आगे, देखो भाई उनमें वही क्वेश्चन लिए हैं जो आपको आने चाहिए, जो क्या आपको आने चाहिए, सबका एक एक प्रकार का ले लिया है। शुरुआत बेसिक, क्योंकि देखो बेसिक वैसे इतना होता नहीं है कि छोटे वाले प्रश्न हमें देता है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। कोई बाई चांस एक बार सिंपल a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए वाला आया था, उसमें मैंने दूसरी संख्याओं वाला प्रश्न लिया है। तो यहाँ इनको करने के पीछे एक ही रीजन है कि हमें हर चीज ध्यान, अब ऐसा प्रश्न ये कभी भी नहीं देगा आपको, लेकिन फिर भी आगे हर जगह काम आता है। तो अपन ने इसको क्वेश्चन के रूप में ले लिया कि एक एक हम करेंगे तो सारा हमें याद रहेगा। ठीक है, तो बताओ जल्दी से। हाँ, अब आपने देखा कि सीधा सीधा 1/2, 1/3, 1/4। अब आपको देखना है कि अनुपात सरल नहीं है, वो कह रहा है इसका सरलतम रूप बताना है। सरलतम का मतलब कभी भिन्न में नहीं होना चाहिए, कभी और नहीं कटना चाहिए। तो एक बात बताओ, ऐसी कौन सी संख्या है जिससे 2 भी कट जाए, 3 भी कट जाए और 4 भी? कौन सी है? यानी इनका एलसीएम। तो हरों का एलसीएम लेंगे और प्रत्येक को गुणा कर देंगे। तो हरों का एलसीएम यानी 2, 3, 4 का एलसीएम कितना? 12। अगर जरूरी नहीं आपको एलसीएम है, आप ऐसी कोई भी संख्या बोल दो जिसमें 2 का भी भाग जाए, 3 का भी, 4 का भी, 12 ही जरूरी नहीं, आप 24 से गुणा करोगे तो भी अपना काम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कट जाएगा जितना कटना होगा। तो 1/2 को भी 12 से गुणा किया, 1/3 को भी 12 से गुणा किया, और 1/4 को भी किससे गुणा किया? कितना आया? 6, 4 और अगर 12 से करते तो 12, 8 और 6 आ जाता, फिर 2 से कट जाता, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 6:4:3। कोई डाउट? जल्दी हो गया? सुनो, ऐसे में जब पावर पॉइंटों में दे रखी है ना, इसका मतलब आधार पहला काम करना समान कर ले, क्योंकि आधार समान होगा तो ही तो कट सकती है। ठीक है, अब आपने कहा यहाँ पे 4 की पावर 3.5 है, 2 की पावर है 5 है, तो 4 को 2 की पावर में लिख सकते हैं। कितना? अरे कितना? ब्रैकेट के बाहर 3 पॉइंट अनुपात 2 की पावर, अरे ये गुणा होती है ना, तो 2 की पावर। अब देखो आपको कोई ज्यादा नियम नहीं लगाने, आप सीधा सीधा बताओ, इधर 2 कितनी बार है, उधर 2 कितनी बार है, तो दोनों में 5 बार तो कट जाएगा, तो इधर सिर्फ कितनी बार बचेगा? 2, और ये पूरा पूरा कटा तो क्या है? 1, तो 4:1, 4:। कोई डाउट? अरे कोई डाउट? चोखो। अगला देखो, बस इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि कितना आसानी से अपन करते हैं। एक तो अपन बेसिक तरीके अभी नहीं करेंगे इसमें। बेसिक क्या था कि बराबर के मान लिया, बराबर क्या मान लिया? के, और ए का मान निकालेंगे तो k/2, बी का निकालेंगे तो k/3, सी का निकालेंगे k/4। ठीक है, फिर अनुपात ले सकते हैं। दूसरा तरीका हमने बताया था, इस 2 से a:b ले लें, इनसे b:c ले लें, तो क्या आ जाएगा? a:b, b:c आ जाएगा, तो abc निकाल सकते हैं। हमने कहा कि ऐसा जब भी होगा तो जिसका अनुपात चाहिए, जैसे a का अनुपात चाहिए, किसका अनुपात चाहिए? 1, तो a वाला छुपा लो, बाकी को गुणा कर दो। बाकी गुणा 3x4, 3 अनुपात b वाले के लिए b को छुपाया, बाकी को गुणा करो तो 2 c वाले के लिए c को छुपाया तो 2 × 3। अब आप बताओ कुछ कट रहा है क्या? बाद में काट लेना। 12, 8, 6 यानी हाँ है ना? तो ये इसलिए ये लाइन लिखेगी, जब भी आप देखो तो याद रहे कि हाँ पहले जो अनुपात चाहिए होता है उसको छुपाते हैं, बाकी वो क्या कर लेते हैं? गुणा कर लेते हैं। ठीक है, अरे हाँ है ना? चलो, अगर भिन्न में हो तो क्या कहा था? पलटते ही क्या आ जाता है?
अनुपात, पलटते ही क्या आ जाता है, अनुपात। क्यों? क्योंकि हमने अभी क्या कहा, बराबर के है, बराबर क्या है, के। तो हमने क्या करेंगे, a गुणा 2/3 बराबर के, ये भी बराबर के और ये भी बराबर है के, तीनों बराबर है, बराबर के माना। तो a का मान लोगे तो 3 ऊपर जाएगा और 2 नीचे। एक बार देखना, हमने कहा ये तीनों ही के बराबर है, तो 1 गुणा 2/3 बराबर के होगा, और इसके बराबर भी के और इसके बराबर भी के। नॉर्मली सुनना, तो ये a का मान क्या आया, ऐसे ही b का मान क्या आया, 4k/1। ऐसे ही c का मान क्या है, 5k/। तो जब अनुपात लेंगे तो k तो कट जाएगा, बाकी ऐसे कैसे बच गए। इसका मतलब हमें कुछ सोचना ही नहीं है, a b और c पलटा। लेकिन ये सरल थोड़ी, अभी तक सरल बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे, ऐसी संख्या जिससे 2 भी कट जाए और 3 भी। कौन, 6। कौन है, 6। तो 6 से गुणा किया, 2 से 3 बार, 3 गुणा 3, है क्या कोई ऑप्शन में? अरे हाँ है ना, ठीक है। अगला देखो, जल्दी करो, जल्दी आंसर आना चाहिए भाई। ए, चलो देख लेते हैं। ए, अब देखो इधर, आप ए का मतलब गुणा 33 से 1/3% क्या होता है, 1 बराबर बी का 1 बराबर सी का 4/10, 4/10 यानी 2 इनमें ही है, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, पलट देंगे। अरे डायरेक्ट क्या करेंगे, तो 1/3 का क्या हो जाएगा, 3 किससे गुणा करोगे पूरे को, इसको 2 से गुणा किया, इसको भी 2 से गुणा किया और इसको भी 2 से। छह अनुपात 12:5। ठीक है, अगला देखो जल्दी। चलो सामने देखो, आपको पता है इसमें कि हम बात करें जब x/y, मतलब x अनुपात y लिखिए चाहे x/y, बराबर दिया 4/3 और ऐसे कुछ वापस पूछ लिया, ठीक है। अनुपात या भाग दोनों एक ही चीज है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a अनुपात भी a/b होता है। तो ऐसे में x का सामने की वैल्यू x और y के सामने की वैल्यू y, वो दोनों x और y की जगह रख देते हैं, और दोनों x और y की जगह रखेंगे तो हमारा जो भी मान पूछा गया वो डायरेक्ट आ जाएगा। तो देखो x की जगह हम रखेंगे 4, तो 4 तिये 12 प्लस, और ये क्या है, 4 तिये 12 माइनस 2 गुणा 3 12 और 6 18/6 यानी 3। अब 3 का मतलब 3/1, 3/1 की बात, तो 3 अनुपात। ठीक है, अगला फटाफट आंसर आना चाहिए भाई। सी है, बी, बी सी 2 क्यों आ रहे हैं भाई, चलो कोई नहीं, देखते हैं। देखो सबसे पहली चीज, a अनुपात b बराबर a अनुपात b, a अनुपात b का मतलब क्या होता है, a/b। तो यहां डायरेक्ट अपन लिखेंगे 3a + 5b/3।
3a माइनस बराबर 5/1। क्या करोगे उसके बाद? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 1 से गुणा करने पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना। 3 गुणा 5 माइनस ए वाले पद एक तरफ और बी वाले एक तरफ। तो देखो 3a माइनस 15a बराबर माइनस 25b। ये 5b किस में गया? माइनस के 12a बराबर माइनस के माइनस माइनस कैंसिल। 6 से काटा 2a बराबर, तो a अपॉन b बराबर 5/2। 5/2 का मतलब 5:2। तो ये अगर कोई आपने जल्दबाजी में गलती की है तो वो गलती सुधारें। गलती क्या करें? सुधारें। हो गया? पक्का ना? तीन ए प्लस 5b अनुपात 3a माइनस 5b बराबर 5:1 दिया है। तो a अनुपात b का मतलब था a अपॉन b। तो ये बट्टे में ये बराबर 5/1। कौन सा गुणा करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, a ये आया 3a प्लस 5b बराबर, ये 5 से गुणा हुआ। ठीक है, a वाले पद एक तरफ, ये 15a इधर आएगा माइनस का, ये 5 भी उधर जाएगा माइनस का। माइनस के 12a बराबर माइनस का 30b। माइनस माइनस कट गया। कटा तो हमने कहा 6 से और भी तो कट रहा है। 6 दूनी 12, 6 पंजो 30। ठीक है, 2a बराबर 5b। a अपॉन b 5 रह गया, उधर 2 नया नीचे 5/2 यानी 5:2। ठीक है, अब सुनो अगला। ये बताने की जरूरत नहीं है। देखो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर, वैसे अब ये आ गया समानुपात। अनुपात का ही दूसरा साथ में क्या होता है? बेसिक प्रश्नों में समानुपात। जहां आपने देखे हो कि आपको बीच में x पूछ लिया। समानुपात का वैसे मतलब होता है कि ऐसे दो अनुपात जिनका सरलतम रूप बराबर हो। जिनका सरलतम रूप क्या हो? बराबर। क्या कहलाते हैं? समानुपात। तो यहां हम डायरेक्ट लिखा होता तो कहते हैं बाह्य पदों का गुणनफल बराबर है। तो x गुणा 16 बराबर 4 गुणा 48। 16 से कितनी बार? 16 से 3 बार 4 बार, बेसिक में 3 बार जाएगा। x बराबर, मैंने सोचा 16 से 4 बार जाने लग गया है। हद होगी सुबह सुबह ही। भाई शाम को थोड़ा कम नशा किया करो। जैसे ये प्रश्न है, मध्य अनुपाती और तृतीय अनुपाती। ऐसा जब आपके पास पूछा जाता है तो मध्य अनुपाती यानी बीच वाला और तृतीय अनुपाती यानी तीसरा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इससे पहले मैं थोड़ा सा वापस समझा देता हूं छोटी सी एक बार। अगर आपने देखा हो कि छोटे जो प्रश्न आते हैं तो वित्तता अनुपात के आते हैं इस प्रकार से, मध्य अनुपाती, तृतीय अनुपाती। तो जैसे मैं कहूं, एक सेकेंड, a, b है। पहले तो ये समझो जैसे ABC 3 है वित्तता अनुपात में। किसमें है? वित्तता अनुपात या सतत अनुपात बोले, कंटिन्यू जो रेशो बोलता है उसका मतलब होता है A अनुपात B समानुपात B अनुपात C। 3 पद होते हैं लेकिन काम कितने की जगह करते हैं? 4 की जगह। पद 3 होते हैं लेकिन काम कितने की जगह करते हैं? 4। तो जैसे ये काम क्या करेंगे? A अनुपात B समानुपात B अनुपात। अब बाकी वो कब रहेगा? बाह्य पदों का गुणनफल बराबर, तो b² बराबर इस। ठीक है, बाकी काम वैसा का वैसा रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो जैसे ही आपको कहे दो पद देके मध्य अनुपाती या तृतीय अनुपाती पूछे, इसका मतलब 100% कौन सा है? वो वित्तता अनुपात है। कौन सा है? अगर आपको मध्य अनुपाती पूछा तो बीच में किसको रखेंगे? x को। ठीक है, अगर तृतीय अनुपाती पूछा तो तीसरी जगह किसको रखेंगे? x को। ठीक है ना? तो यहां हम बात करें, देखो 12 और 30 का तृतीय अनुपाती, तो 12, 30 और x। इससे x का मान निकालेंगे। 9 तथा 25 का मध्य अनुपाती। मध्य अनुपाती भाई मान लू क्या? अरे हाँ है ना, दोनों x लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, a अनुपात b समानुपात b अनुपात
सी। 12x बराबर 30 गुणा 30, 6 से 2 बार, 6 से 2 से, तो x बराबर इधर 9 अनुपात y समानुपात y अनुपात बाह्य पदों का गुणनफल बराबर है y गुणा y। 9 गुणा, अरे ये स्क्वायर हटाते तो क्या लगता है? अंडर रूट। क्या लगता है? तो एक डायरेक्ट बता दो ना, y बराबर 9 का अंडर रूट गुणा, यानी इसका और इसका अनुपात पूछा था, तो हमने कहा x अनुपात y बराबर 75 अनुपात, हाँ या ना? कोई डाउट? पक्का? अरे सबका है। अब सुनो, अगला प्रश्न आप तुरंत बता दो मुझे, जल्दी से, जल्दी। जल्दी आना चाहिए भाई। आपने गौर किया, अपन ने कम टाइम में बेसिक सारे एक सारे कर लिए हैं देखते देखते। ठीक है, अब देखो 64 और 16 का मध्य अनुपात है, तो मध्य में क्या मान लिया? x, और तथा तृतीय अनुपाती, तो 64 और 16 का तृतीय अनुपाती क्या मान लिया भाई? के बीच अनुपात क्या होगा, यानी x और y के बीच अनुपात क्या है? ठीक है, 64 अनुपात x समानुपात x अनुपात बाह्य पदों का गुणनफल बराबर x गुणा x। 64 गुणा, तो x बराबर 64 का अंडर रूट, 8 गुणा 4, 8 चौक 32। देखो मैं गुणा क्यों नहीं किया, क्योंकि देखो गुणा करते संख्या क्या आ जाती? बड़ी। बड़ी आ जाती तो हमारे फिर समस्या। ठीक है, इसलिए तब तक अपन कोशिश करेंगे टुकड़े ही करें। क्या करें? टुकड़े ही रहने दे। तो ये आया 32 इधर। 64 अनुपात 16 समानुपात 16 अनुपात 64 y बराबर 16 गुणा, अब 4 बार कटेगा, आप पिछली बार काट रहे थे। आ गया x और y। आपसे पूछा है x अनुपात y, 32 अनुपात 4, 32 यानी 8 अनुपात 1। आया कि नहीं आया? ठीक है, अरे हाँ या ना? अब ध्यान दे लेना, मैंने ये जो कहा है कि अगर साफ साफ जैसे 16, 25, 9 ऐसी संख्या आ जाती है तो आप साफ साफ अंडर रूट करोगे। और अगर कोई ऐसी आ गई, मान लो 8 गुणा 32 आ गया, अब 8 का भी अंडर रूट नहीं होता और 32 का भी नहीं होता, तो 8 को लिख लो 4 गुणा 2 लिख सकते हैं, 32 को 16 गुणा 2, और 2 गुणा 2 क्या होता है? 4। तो हमने कहा 16 का अंडर रूट 4 हो जाएगा, 4 का अंडर रूट 2 हो जाएगा, और क्या बच गया? जो भी बच गया जो देख लेंगे। ठीक है ना? कर सकते हो कि नहीं? अच्छा, ये प्रश्न सुनो कि 8, 21, 13, 31 के प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि वे समानुपाती हो जाएं। ऐसे में आता है कि क्या जोड़ी जाए या क्या घटाई जाए, जोड़ी जाए अथवा घटाई जाए। तो अपन बात करें, ऐसे में बेसिक तरीके की तो हमें कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि ऐसे में डायरेक्ट किससे कर देते हैं? ऑप्शन से। ऑप्शन से ज्यादा बढ़िया रहता है। कोई कहेगा ना मैं तो बेसिक से ही करूंगा, वहां पे क्या करूंगा? बेसिक से। कई होते ना मैं तो कर मैं तो कर, जब मान लो ऐसा कोई करे
तो अपन उसको मना नहीं करेंगे। हम जानते हैं कि वो जोड़ने की कह रहा है, तो 8 प्लस x 21 प्लस 13 प्लस और 31 प्लस समानुपाती हो गए, यानी पहले वाले दो का अनुपात और लास्ट वाले दो का अनुपात, इन दोनों के बीच में क्या है। अब हमने कहा कि आप लगाते रहना, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर है, गुणा करोगे कटपिट के x का मान आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो है बेसिक। अब हमने कहा कि जब अपने पास आराम से काम चल जाए तो हम आराम से ही करेंगे। कैसे कि हमें कहा है कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि प्रत्येक पद में, तो हमने कहा भाई साहब हम 3 की बात करते हैं। पहला किसकी बात करते हैं? 3 रखना, देख लेना कैसे रखेंगे। 8 और 3 21 और 3, क्या ये अनुपात कट रहा है क्या? नहीं, ठीक है। 13 और 3 31 और 3 कट रहा है। 8 अनुपात 17 कटा है भाई 2 से। अब कट गया। अब आप एक बात बताओ, समानुपात का मतलब तो समान है जो अनुपात। कितना है? वाह वाह डोंडू वाह। क्या जोड़ रहे हैं प्रत्येक पद में? अरे क्या जोड़ा है? 3। तो हमने 8 में 3 जोड़ा, 21 में 3 जोड़ा, हमने 13 में 3 जोड़ा, हमने 31 में 3 जोड़ा। अरे ये तो नहीं कटे, ये कटे 2 के पाड़े से। कितनी बार? 8 बार, 17 बार। 8 अनुपात 17। ऐसी गलती करने वालों का काटते हैं गला। अब ये बताओ, ये बराबर है क्या? अरे बराबर है क्या? समान अनुपात का मतलब तो समान होना चाहिए। ये समान नहीं है, नहीं है तो ना ना। दूसरा चेक करेंगे, एक आराम से चेक करके बता दिया, आप नजरों ही नजरों से चेक कर लो। कौन सा? डी। डी बी चेक किया था आपने? अच्छा, 8 और 5 21 और 5 कट रहा है क्या? पहले बताओ। 1 अनुपात 2। 13 और 5 31 और 5 बराबर है डी। वेरी गुड। डी चेक करके देखना जरा। 9 और 8 17, 21 और 9 30 कटते हैं? नहीं, चलो ठीक है। 17 30, 31 और 9 40, 13 और 9, वाह, 13 और 9 20, 31। मतलब देखो, होता है, मान लिया आपको जल्दी उठ गए तो नशे में लग रहे हो, पर फिर भी जोड़ सकते हो तो बराबर नहीं आएगा, ठीक है ना। और मैंने आपको कॉपी पेन इसीलिए निकलवा रखे हैं कि आप उनसे गुणा जोड़ घटाओ खुद कर सको, ठीक है। तो समझ गए ना बात को। ऐसा प्रश्न किससे करना है? ऑप्शन से। आपकी मर्जी है, बाकी तो आप कैसे करो। घटाने की बोलेगा तो घटाना ही, और जोड़ने की बोलेगा तो जोड़ना ही। चलो अच्छी बात है। अब देखो बात करें, अगला एक और प्रश्न इस पे लिखा हुआ है, ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी, ए की पावर 4 अनुपात बी की पावर 4। इससे क्या समझ में आता है? बराबर किस लिए होता है? एक प्रकार से समानुपाती होता है, ठीक है। तो या तो आप डायरेक्ट लिखो कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर है आंतरिक, या फिर आप लिख सकते हो ए अपॉन बी बराबर बी अपॉन सी। तो ये वही हो गया, बी स्क्वायर बराबर है। तो हम भी तो यही कह रहे हैं, बाह्य पदों का बराबर है आंतरिक, तो भी वही बात है, यानी बी स्क्वायर बराबर है एसी। चलो ये तो हमें पता है। हमें पूछा क्या? ए की पावर 4 अनुपात बी का स्क्वायर का मान पता है, और बी की पावर 4 है ना, तो मैं ये लिख सकता हूं, तो ए की पावर 4 अनुपात ए स्क्वायर, और अरे ए 2 बार कटेगा, 2 बार बच जाएगा ना, तो क्या है? ए स्क्वायर अनुपात है क्या इसमें? एक बेसिक में ही एक ये आता है कि जैसे एक विद्यालय में
100 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं? 100। तो निम्नलिखित में से कौन इस विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात हो सकता है? पर्सन दो होते हैं, ध्यान रखना। एक तो कौन तो हो सकता है और कौन नहीं हो सकता। ध्यान रखना है, कौन हो सकता और कौन नहीं है। अब एक चीज देखना, जैसे मैं कहूं कि 100 विद्यार्थी है, मान लो इस क्लास में 100 विद्यार्थी हैं, कुछ भी पॉसिबल है कि 99 लड़के हो, एक लड़की हो सकता है 99 लड़कियां हो, एक लड़का हो, कुछ भी हो सकता है ऐसा। लेकिन कभी भी छात्रों की संख्या पॉइंट में नहीं आएगी। वो एक अलग बात है कि आपको घर वाले पूरे मानस में नहीं गिनते, लेकिन यहां पर अनुपात में कभी भी संख्या कभी भी हम पर्सन में करेंगे तो पॉइंट में नहीं आएगी, एग्जैक्ट आएगी। तो अब एक बात देखो, मान लो 5:4 लिया तो टोटल कितना? 9 अनुपात बराबर 100। तो 1 बराबर 100/9 आ सकता है क्या? ये तो पॉइंट में चला जाएगा पूरा ही। तो ये अनुपात नहीं हो सकता। ये पलटने से क्या फर्क पड़ेगा? 9 अनुपात 100 के बराबर है तो 1 तो 100/9 हो गया ना। 7 और 4 11, 11 अनुपात 100 के बराबर, तो 1 बराबर 11/100/11 ना। 3:7 यानी टोटल कितना? 10। 10 100 के बराबर, तो 1 किसके बराबर? 10 के। 10 या 30, 10 7 70। 30 और 70 हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हमें कोई कंफर्म नहीं है कितने हैं, लेकिन हो सकते हैं ऐसे। ऐसे वो आते हैं ना 40 60, तो भी हम हाँ कर देते। वो कहते 75 25, तो भी हाँ करते, लेकिन पॉइंट में नहीं मानते बस। जैसे अगला बताओ आप, ये एक पेटी में 1 दर्जन शीशे हैं। कितने शीशे हैं? 1 दर्जन। कह रहा दर्जन का मतलब, ओहो, पेटी के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशों का निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता? अनुपात नहीं हो सकता। ये है। अब आप चेक कर सकते हो तुरंत। टोटल कितने आपके पास? 12। अब इसमें क्या पूछा है? कौन सा यहां पे लिखा हुआ है अनुपात नहीं हो सकता। अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता। अब हमें देखना है कौन सा पॉइंट में नहीं आ रहा। भाई बात 3 तो सही होंगे और 1 क्या होगा? एक बात बताओ, 2:1 टोटल कितना? 3 बराबर है, तो 1 बराबर है 4। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 8 और 4 हो सकते हैं। हो सकता है ये तो 1 और 4 5, 5 बराबर है 12, तो 1 बराबर 12/5 पॉइंट में हो सकते हैं क्या? नहीं। संख्या तो एग्जैक्ट होती है, तो यही हमारा क्या? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इसका मतलब यही पूछा है कौन सा नहीं हो सकता, तो ये नहीं हो सकता। और आगे और भी चेक कर सकते हो। 3 और 1 4 बराबर 12, तो 1 बराबर 3। 4 का बराबर 12, तो 1 बराबर 3। 1 बराबर 3, 3 3 9, 3 एकम 3 हो सकता है। 1 3, तो ये भी हो सकता है। तो ये 3 हो सकते हैं, ये नहीं हो सकता। यही पूछा है कौन सा नहीं हो सकता। जल्दी जवाब दीजिएगा। ऐसा ही पर्सन आपके आ चुका है। ऐसा सेम पर्सन क्या हो चुका है? आ चुका है पहले, बस संख्या इसमें चेंज है और उसमें चेंज है। कृपया करके मुस्कुराते मुस्कुराते हल भी कर दें। जल्दी हल करो भाई। आदरणीय सभी सामने देखो भाई। देखो अब एक बार मैं बता देता हूं। इस पर्सन का मैं बेसिक भी बताऊंगा और इस पर्सन का मैं शॉर्ट भी बताऊंगा, ठीक है? देखो, अनुपात जब हटेगा तो हम कुछ न कुछ लगाएंगे। जैसे 2:3:4 है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि a प्लस भी 2 है। क्या है? 2x। किसी से गुणा था वो तो कट गई, तो हमने कहा a प्लस b जो है वो क्या है? ऐसे ही b प्लस c क्या है भाई?
और c प्लस a 4x। जब तीन तीन पद हैं तो हम जोड़ेंगे तीनों, क्या करेंगे, तीन तीन पद में और कोई काम नहीं बचता, जहां भी ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए आ जाए तो क्या करोगे, जोड़ोगे। जोड़ा तो देखो ए और ए दो बार ए है, बी दो बार बी है, सी और सी दो बार सी है, जोड़ेंगे ना तो दो बार ही ए आया, दो बार ही बी आया, दो बार ही सी आया, तो मैं टू ए प्लस बी प्लस सी लिख दूं। आप चाहते तो टू ए प्लस टू बी प्लस टू सी लिखते, बाद में टू कॉमन ले लेते तो क्या आता, यही आता। तो हमने सीधा ही लिख दिया कि सारे दो दो बार हैं, इधर 4 3 7 और 2 हैं, नो एक्स, कन्फर्म। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना, 9/2x। आपको ए प्लस बी प्लस सी का मान तो दिख रहा है शायद तक वहां पे, कितना है, 27। तो मैंने इसकी जगह रखा 27 बराबर 9x/2, या फिर इसको यहीं रख दो ना, सीधा ही कट जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना है, बराबर 9x, 9 से कितनी बार, तो x बराबर, x का मान 6 आया, लेकिन हमें x नहीं पूछा, हमें क्या पूछा है, c। चलो ये काम करने के बाद आपने कहा हमें c चाहिए, आपके पास किसका मान है, a प्लस बी प्लस सी का है, उसमें से क्या घटाऊं कि c बच जाए, a प्लस बी। अगर b चाहिए होता तो क्या घटाते, a प्लस सी। अगर a चाहिए होता तो क्या घटाते, b प्लस सी। तो हमें तो c चाहिए, तो हमने कहा कि भाई साहब जो a प्लस बी प्लस सी का मान है ना, उसमें से क्या घटाएंगे, a प्लस बी। a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है, माइनस a प्लस सी, देखो कितना, 2x, 2 × 6 कितना हो गया, 12। ये इसके बाद ले गए यहां पे, तो 27 - 12 ये कितना बच गया, 15। तो वैसे तो देखो इसका बेसिक भी बढ़िया है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये अब एक बार पढ़ लिया, मुझे पता है कि अगर एक बार आज और 5 मिनट इस सीट को आप रिवाइज करोगे ना तो भी हो जाएगा, याद रह जाएगा। एक दूसरा तरीका होता है कि ए बी सी हम डायरेक्ट लिखें। डायरेक्ट कैसे, जैसे ए पहले में है और तीसरे में, अब पहले और तीसरे को जोड़ दो और दूसरा घटा दो। जिनमें ए है वो तो जोड़ेंगे और बाकी क्या कर देंगे, घटाएंगे। क्योंकि देखो ए प्लस बी प्लस ए प्लस सी, तो दो बार तो ए आ जाएगा, प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, तो बी प्लस सी तो घट जाएगा, क्या बचेगा 2a, ऐसे ही बचेगा 2b, ऐसे ही बचेगा 2c, तो उनमें दो तो कट गया, ए अनुपात बी अनुपात सी हुआ। तो ऐसे मैंने क्या कहा, ए के लिए जिस जिसमें ए है वो जोड़ो, पहला और तीसरा, तो 2 + 4 माइनस, ऐसे ही बी वाला बी के लिए जोड़ो, बी कौन कौन से पहले और, तो 2 + 3 माइनस, सी किस किस में दूसरे और, 3 + 4 माइनस, अनुपात आ जाएगा, देखो 4 तो 6 में से 3 गया, 5 में से 4 गया, 7 में से 2 गया, अनुपात आ गया। अरे हाँ, अब ये अनुपात है तो आप बताओ, टोटल आपको पता 27 है, ए प्लस बी प्लस सी का योग 27 है, आपने एबीसी का अनुपात बता दिया। अगर अनुपात पूछता तो यही बात खत्म थी। अगर ए का मान बी का मान किसी को बता सकते हैं, हमें पता है एबीसी 5 और 3 8 और 1 9, 9 अनुपात किसके बराबर है, 27। तो एक किसके बराबर है, 3, 3 3 9, 3 एकम 3, तीनों पंजो 15। किसी का भी मान पूछो हम बता सकते हैं। 9 बराबर 27, 1 बराबर 3। हमें चाहिए सी, किससे गुणा करोगे, 5 दिए, हाँ या ना, कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात, करो। ये मत करना, ये उसमें मिल जाएगा, आप प्रैक्टिस कर लेना, ये करके देख लो एक बार संख्या का। हो गया, देखो
किसी संख्या के 5% और दूसरी के 4% का योग। दो संख्याएं, पहली और दूसरी। तो आप पहली ए मानो, दूसरी बी मानो, पहली एक्स मानो, दूसरी वाई, आपकी मर्जी है। तो मैंने कहा पहली का 5%, पहली एक्स मान लो। एक्स का मतलब क्या होता है भाई? गुणा 5%, और दूसरी के 4% का योग। तो एक्स वाई का कितना परसेंट? 4%। इनका जो योग है ना, ये पहली के 6% और दूसरी के 8% के योग का 2/3 के बराबर। तो ये हमने कहा ठीक है, बराबर लिखा। पहली का कितना? 6% और दूसरी का कितना? 8% के योग का 2/3। अब एक बात तो पहले ये सुन लो कि इसमें देखो परसेंटेज 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 का मतलब 1/100। तो इसमें भी 1/100, इसमें बाहर ले सकते हैं 1/100, इसमें भी 1/100, इसमें भी 1/100 बाहर ले सकते हैं 1/100, और दोनों तरफ 1/100 होगा तो कटेगा कि नहीं कटेगा? कट जाएगा। तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ध्यान से, चाहे एक बार और कर लेना, लिखने की जरूरत नहीं। अब हमने कहा ये 3 है यहां पे, ये किस में जाएगा? गुणा में। तो आप डायरेक्ट गुणा करके लिखोगे, 3 गुणा 5 प्लस 4 तिये बराबर, इधर क्या गुणा होगा? 2, तो 6 दूनी प्लस 8 दूनी 16 भाई। एक्स वाले पद एक तरफ और वाई वाले एक। तो ये आया 15x माइनस 12x, मैं लिख ही देता हूं पूरा, बराबर 16y माइनस 12y। कितना बचा ये? बराबर, तो x अपॉन y बराबर 4:3 आ गया। कौन सा है? और थोड़ी सी भी गड़बड़ की ना तो 3:4 भी यही है, तो गलत भी हो सकता है। तो जितना हो सके ध्यानपूर्वक लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ गुड़िया, ये बात समझ में आई कि ये इसके बाद ये कैसे लिखा? x, ये y इधर गुणा में, इधर किस में आएगा? भाग में। ये 3 गुणा में कहां जाएगा? भाग में। बस हो गया। किन्हीं दो संख्याओं के मध्य अनुपात 3:5 है, तो इनका एलसीएम, लघुत्तम समापड़ते हैं, एलसीएम दे रखा है, वो है 300। तो इनमें छोटी संख्या क्या होगी? मैं थोड़ा सा बता दूं इसको पहले, ठीक है। अनुपात 2 भी हो सकते हैं, जैसे आप आगे देखोगे तो अनुपात कितने हैं? 3 भी हैं। अनुपात 2 भी हो सकते हैं, अनुपात 3 भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको इससे पहले थोड़ी सी एक चीज बता देता हूं। जैसे A अनुपात B अनुपात C है, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 2 हो, एक बार बात समझ में आ जाएगी, नहीं भूलोगे उसके बाद में। तो हमने कहा संख्याएं क्या होंगी? AX, BX और CX, हाँ या ना? यही होंगी ना? ठीक। अब एक बात तो HCF, महत्तम समापवर्तक में से क्या होता है? कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे बड़ा कॉमन क्या है इनमें? x, और तो कुछ कॉमन हो ही नहीं सकता। अनुपात में बाकी तो कट ही गया था, वापस हमने x लगाया, तो HCF क्या होगा? x। अगर HCF का मान दिया होता है, इसका मतलब डायरेक्ट इसका मान दे दिया हमें, x का मान दे दिया, तो हम संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है। एलसीएम क्या होगा? अब एक बात तो, अगर 2 ही अनुपात होते तो हम डायरेक्ट रहते ABX, क्योंकि A से भी कटे और B से भी कटे और X भी कटना चाहिए। अब एक बात तो, हम क्या करेंगे? अगर 3 है, कितने हैं? 3 है, तो हम कहेंगे पहला काम A B C का एलसीएम लेंगे और गुणा में क्या रखेंगे? X। क्यों? क्योंकि ABC से भी कटना चाहिए और X भी कटना चाहिए। देखो यहां आपने कहा मान लो 1:2:3 है, तो आपने कहा संख्याएं क्या हुई? X, 2X और 3X। मैंने कहा मुझे चाहिए एलसीएम। क्या चाहिए? तो आप एक बात तो, 1 2 3 का एलसीएम क्या होता है? 6, तो 6X। क्यों? X का भाग जा रहा है, 2X का जा रहा है और 3X का भी
जा रहा है। अगर 2 ही है, 2:3, तो 2x और 3 है। 2 और 3 का लघुत्तम क्या होता है? 6। 2 और 3 का लघुत्तम क्या होता है? 6। 6x, ठीक है ना? तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे बेसिक तो इसका ये है कि जब भी ऐसा कोई पर्सन होगा ना, तो हमारे दिमाग में एलसीएम के नाम से इतना सारा याद आना चाहिए तुरंत कि हमें 1% सोचने की जरूरत ना पड़े। अगर ये याद है ना, तो बाद में एलसीएम का कोई सा भी पर्सन हो, अनुपात का सारे पर्सन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर एचसीएफ दिया तो मतलब डायरेक्ट एक्स का मान दे दिया है। एचसीएफ दिया तो डायरेक्ट किसका मान दे दिया है? एक्स का मान दिया होता। मान लो एचसीएफ में कहूंगी 5 है, तो 5 जो भी अनुपात है गुणा कर देंगे, बस आराम से संख्याएं आ जाएंगे। तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि मान किसका दिया है। अब यहां आपने कहा कि 3:5 है, तो आप कहोगे संख्याएं क्या हुई, बताना जरा। 3x और, ठीक है, आपने कहा एलसीएम। अरे 3 और 5 का एलसीएम क्या होता है? 15x। 3 और 5 का 15, x है तो x 15x। 15x बराबर आपको कितना दिया है? तो x बराबर 300 बटे, छोटी पूछी है बड़ी? छोटी कितनी है? तो 3 गुणा 20 बराबर, हो गया पक्का? जल्दी से उत्तर आना चाहिए, जल्दी उत्तर आना चाहिए इसका। हाँ भाई, अब एक बात बताओ, अब डायरेक्ट लिख सकते हो ना, एबीसी का एलसीएम 2, 3, 4 का लघुत्तम क्या होगा? 12। तो 12x, ठीक है। 12x का मान कितना है? 108। तो x बराबर है 9। 12 से 9 बार गया, x का मान 9, तो 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौक, संख्या बड़ी पूछी है तो कितनी हो जाएगी? 36। हो गया काम। अब ऐसे थोड़ी लिखेंगे कि ये आया 2x, 3x और 4x, एलसीएम जो होगा 2, 3, 4 का लघुत्तम 12x बराबर 108, x बराबर 9, ठीक है। अब बड़ी पूछी है तो बड़ी कौन सी है? कोई डाउट? अगला लिखिए। लिखना, प्रश्न नोट नहीं करना, जल्दी से उत्तर आना चाहिए। आप सोचो गुड़िया, आपने आंसर अगर जिनका डी आ रहा है वो एक बार सोच के देखें। अगर 5:80 के बराबर है, आप सोचना बड़ी संख्या 80 है, 5:80 तो 1:16, आगे वाली 16 थी 48, 48 और 80 अगर संख्या है, 48 और 80 को गुणा करोगे 24 ही आएगा, 240 ही आएगा। 48 और 80 को गुणा करोगे 240 ही आएगा। गुणा में गड़बड़ होती है। ऐसे भाषा वाले प्रश्नों में थोड़ा सा ध्यान दें कि जितना अगर आप देखते हो उतना होता तो आसान है, लेकिन गलतियां सबसे ज्यादा हो जाती हैं। जैसे आप बताओ 3:5 है, तो 3x और उनका गुणनफल 240 है। कौन सा फल? गुणनफल। तो 3x गुणा बराबर 200। देखो 3 से कट रहा है क्या? 5 से x गुणा x, तो x बराबर है तो 4। x बराबर है, x का मान 4 आया, तो 4 तिये, कौन सी मुझे पड़ी?
ठीक है। अब मैंने क्या कहा था, जैसे संख्याओं का होता है वैसा का वैसा किसका होता है, आयु का भी होता है। जैसे जल्दी कीजिएगा, एक पुत्र व उसके पिता की आयु का अनुपात 1:4 है। उनकी आयु का गुणनफल 196 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो आज की आयु बताओ, 5 साल बाद दोनों की 5-5 बढ़ जाएगी। ये मैंने आपको पहले बता दिया। देखो सेम वैसा ही प्रश्न है। और किसका आ गया? नहीं है, ऑप्शन में ही नहीं है। चलो देख लो। 1:4 तो x और 4x। आपको यह पता है छोटा बेटा है बड़ा पिताजी है, इसमें थोड़ी डाउट है भाई। ये थोड़ी लिखो पुत्र पिता कि भाई सर इनमें क्या पता चले कौन सा पुत्र है कौन सा पिता है, चल जाएगा ना। ठीक है, गुणनफल x गुणा 4x बराबर 104 से काटा 4 चौक x स्क्वायर बराबर गुणनचास, तो x बराबर है 7, x बराबर है 7 एकम 7 चौक, यह तो वर्तमान है। वर्तमान 5 वर्ष बाद, अरे 5 साल बाद जुड़ेगा ही ना। 5 वर्ष पूर्व तो घटा देते। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, तो बीच में अनुपात भी लगेगा, दोनों 3 से कट रहे हैं शायद तक, 4:11। ये लो, सेम वही पर्सन था, आयु के नाम से दिया, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ा, चिन्ह सा भी गलत नहीं है। ठीक है, पर एक चीज और ध्यान दे लेना, अगर वो पूछता, कई बार जानबूझ के उल्टा पूछ लेता है, पुत्र व उसके पिता की, वो अंत में पूछ लेता तो पिता व पुत्र की आयु का अनुपात, तो पिता पहले पुत्र बाद। अभी तो क्या है, तो उनके 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा? ठीक है, उन्हीं का ही पूछा है, कंटिन्यू। लेकिन कई बार जानबूझ के पलट देता है, और ऑप्शन में दोनों होते हैं। देखो 4:11, 11:4 भी होता है वैसे में, तो दोनों होते तो गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है ना, ध्यान पूर्वक। अतः ये बात समझ में आ गई? अरे हाँ या ना? कोई नहीं, अगला देखिएगा। 3 संख्याओं का अनुपात 3:2:5 है, तो इनके वर्गों का योग 1862 है। तो मध्य की संख्या यानी बीच में जो संख्या बैठी है वो ज्ञात करो, जल्दी कीजिएगा। आया कितना? सामने देखो, इतना टाइम नहीं लगना अपने को। देखो 3:2:5 संख्याएं क्या हो गई? 3x 2x और इनके वर्गों का योग।
तो आपको ध्यान देना है कि इनके वर्गों के योग में ऐसा नहीं हो कि अपन कई बार तो सिर्फ 9x लिख देते हैं, कई बार 3x स्क्वायर लिख देते हैं। यानी वर्गों का योग जो पूरी संख्या है इसका वर्ग, तो पूरे का क्या हो जाएगा 3 का 9x स्क्वायर। इनके वर्ग होगा, पूरे का वर्ग होगा, इसका वर्ग करेंगे तो और इनका मान है 1800। ये कितना आया 1862। एक्स स्क्वायर बराबर 1862 बटा 38। आपने काटा होगा इसको, अरे हाँ आया ना, कितना आया? तो x बराबर, देखो पहले 38 का पढ़ा किसी को नहीं आता, पहले 2 से काटोगे फिर 19 से, आराम से कट जाएगा। कितना आया 49। एक्स स्क्वायर 49 होता है, एक्स बराबर क्या है 7, एक्स का मान 7, तो 7 बीच वाली पूछे तो वही लिख ले, 2 गुणा 7 बराबर, हाँ है ना, पक्का, कोई दिक्कत यहां तक? अगला करोगे सर, आते हैं इतने कर ही लो, एक टाइम क्या जाया करें। देखो प्रश्न क्या है कि नहीं, दो संख्याओं के मध्य अनुपात 3:7 का अनुपात है। यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात 5:9 हो जाएगा। तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। अब सुनो इधर, मैं बता रहा हूं, एक तो क्या है कि शॉर्ट में हो जाता है, ठीक है, और एक बेसिक है, और एक जो हर जगह लगता है वो है। इसमें सेम ये का ये प्रश्न आयु में हो सकता है। कैसे? वो कहे कि दो व्यक्ति ए बी, हरि मोहन, सीता गीता मीता, जो भी बोले कि आयु के मध्य अनुपात 3:7 का अनुपात है, 6 वर्ष बाद अनुपात ये हो जाएगा। तो ए की आयु बताओ या बी की आयु बता सकते। सेम पर्सन हुआ कि नहीं हुआ? अब यहां एक चीज देखो, अभी तो आसान है क्योंकि 3 से 5 हुआ है, 6 जोड़ने में कितना बढ़ा है 2, 7 से 9 हुआ 2 बढ़ा है, प्रत्येक बार 2 बढ़ रहा है। 2 किसकी वजह से बढ़ रहा है? 6, तो 2 6 की वजह से, तो 1 बराबर 3, 1 बराबर 3, 3 3 9, 3 7 21। आपको क्या पूछिए, बड़ी संख्या तो कौन सी 21, लेकिन जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बार समान ही अनुपात बढ़े, कई 1 और 2 बढ़ जाता है, 1 और 2 बढ़ जाता है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि बेसिक भी हमें आना चाहिए। आपने कहा कि अनुपात 3:7, तो 3x, और तो बेसिक इसलिए बता रहा हूं कि पर्सन कैसा भी हो भूलोगे नहीं, टाइम भी इतना ही है भूलने जरूर, जितना टाइम है नहीं। प्रत्येक में 6 जोड़ा तो 3x + 6 और 7x प्लस, और ये अनुपात हो गया 5:, ए अनुपात भी A/B होता है क्या? अरे हाँ या ना? तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अरे क्या करेंगे? क्रॉस। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आप हल करके x का मान डायरेक्ट लिख दो। अरे हाँ है ना? तो यहां काटा पीटी करके x का बराबर क्या आएगा 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x वाले एक तरफ बाकी एक तरफ लिखोगे तो x का मान कितना आ जाएगा 3। आपको बड़ी संख्या बराबर 7x बराबर 7 गुणा 3 कितना आएगा भाई? ये गुणा करोगे 9 × 27x प्लस 9 × 54 बराबर 35x प्लस 30, x वाले एक तरफ वो एक तरफ, तो x बराबर आएगा 3। ठीक है, एक तो ये तरीका, ये बेसिक होता है। इसमें ये है कि थोड़ा सा टाइम भले लग जाए, लेकिन अगर कुछ भी नहीं आता उस टाइम ये काम दे जाएगा। आपको मान लो कहे कि एक में तो जोड़ा और एक में घटाया, तो क्या करोगे फिर? यही करोगे। ठीक है, अब रही बात एक और चीज तरीका है। हमने कहा 3:7, प्रत्येक में 6 जोड़ा कितना हो गया 5:9। इसमें भी 6 ही जोड़ा और इसमें भी क्या जोड़ा है 6। देखो ये चाहे समान जोड़ो समान घटाओ, ये चाहे आयु हो, सब में काम आएगा। कैसे? यहां हम x का मान डायरेक्ट निकालते हैं, नीचे वाले वज्र गुणाओं का अंतर
बटा ऊपर वाले वज्र गुणाओं का अंतर। क्या कहा? नीचे वाले वज्र गुणाओं का अंतर बटा ऊपर वाले वज्र गुणाओं का अंतर। तो 6 पंजो 9 छेक 54। तो देखो बड़ी कौन है? 54 माइनस 30 बटा ऊपर वाले वज्र गुणाओं का अंतर 35। तो 35 माइनस ये 54 में से 30 गया बटा, तो x बराबर 3 आ गया ना डायरेक्ट, x का मान 3। तो ये क्या है? ज्यादातर काम में आता है। तो बड़ी संख्या कौन सी है? 7, 3x और 7x हो जाएंगे। तो बड़ी 7x है, तो 7 गुणा 3 बराबर 21। हाँ या ना? ठीक है। अब आपने ये देखा है, इसमें हम डायरेक्ट, मैं अगले प्रश्न पे ले जाता हूं। जैसे आयु की बात करूं मगर यहीं पे, ये प्रश्न रहा आयु का। ठीक है, आप बताओ तुरंत कि राम व श्याम की आयु का अनुपात 3:4 है। यदि 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 2:3 था, तो राम की आयु याद करो। अब एक बात बताओ, 5 वर्ष पूर्व अनुपात तो घटा है ना 5-5 दोनों में से, हाँ या ना? अगर 5 वर्ष बाद तो प्रत्येक में 5 जुड़ा था। तो चलो लिखा हमने कि एक तो राम है और एक 3:4, ये वर्तमान है। क्या है? अब कह रहा है यदि 5 वर्ष पूर्व, यानी इससे भी 5 घटाते हैं, इससे भी 5, तो अनुपात क्या होता है? 2 इसमें से कितना घटाया? और इससे भी माइनस से कुछ लेना देना नहीं है, हम तो बात तो वही करेंगे संख्याओं का अंतर। और वो आपने कहा चलो ठीक है भाई, प्रत्येक घटे, प्रत्येक में से घटे या प्रत्येक में जुड़े, तो ये तरीका हर जगह काम में आएगा। तो आपने कहा सीधा x बराबर 5 दूणे 5 तिये, तो बड़ी कौन सी है? 15 माइनस बट्टा 3 तिये 4 दूणी 8, 9 माइनस 8, 15 में से 10 गया 5 बट्टा 1, तो 5 ही होगा। x का मान 5। तो अभी क्या है? किसकी पूछिए? राम की। राम कितना? तो 3x, तो 3 गुणा 5 कितने वर्ष का है? 15 वर्ष। हाँ या ना? कोई डाउट? पर पक्का? अरे पक्का ना? देखो अब ये तरीका एक ही है, लेकिन टाइप 3 है इसमें। एक तो संख्याओं का आ गया, एक किसका आ गया? आयु का आ गया, और एक यहां पे आता है ये। अब जब आई नहीं है, लास्ट पर्सन है, क्यों छोड़ के जाए इसको? ठीक है, अब देखो ये है। अब हमने कहा ए और बी की आयु का अनुपात 5:6 है। क्या है? 5:6 है। तथा उनके खर्च का 4:5 है, तथा उनके खर्च का अनुपात 5:6 है। वे क्रमशः 2500 और 5000 रुपए बचाते हैं। 2500 और 5000 रुपए बचाते हैं। तो बी की मासिक आय ज्ञात करो। मासिक आय का मतलब मासी जी की आय नहीं, मासिक उसकी महीने की आय। ठीक है ना? टेंशन में आ रखे हो। एक सेकंड देखते जाओ, टाइम हो गया, सर आ रहे हैं बाहर। आय क्या है? खर्च 5:, बचत 2500। अब मैं आपको ये बताऊं कि ये पर्सन वैसा ही क्यों है। क्योंकि एक बात तो मैंने कहा कि ए और बी कोई दो संख्याएं हैं, उनके मध्य अनुपात 4:5 है। पहली में से 2500 घटाया, दूसरी में से 5000, तो ये बचा। बात तो वही हो गई, हाँ या ना? क्योंकि आय में से बचत घटाते हैं तो खर्च आता है कि नहीं आता? आय में से बचत घटाते हैं तो क्या आता है? खर्च। तो हमने कहा कि ये आय है, इसमें से ये घटाया तो ये अनुपात बच गया। तो पर्सन तो वही हो गया, पीछे वाला सेम, कि ये अनुपात था 5 वर्ष पूरा ने 5-5 घटाया तो ये अनुपात था। बस सेम पर्सन होता है। तो जब भी ऐसा पर्सन आए तो भी आपको तरीका चेंज नहीं करना है। तो x बराबर नीचे वाले वज्र गुणाओं का अंतर 5-5 25,000, 25 का 150 15,000, तो 25,000 गुणा स्वयं करोगे माइनस 15,000 बटा 6 चौक 24 5 5 25, तो 25 माइनस, देखो अंतर में हमेशा ज्यादा में से कम घटाया जाता है। किसमें से? ज्यादा में से कम। तो हमने कहा 10,000 बटा 1 10,000 है ना? x का मान 10,000 है, तो किसकी आय पूछिए? b की आय क्या है? 5x, तो 5 गुणा 10,000 कितना हो गया? हाँ या ना? अब देखो अगर ये आप बेसिक से करते तो भी हो जाता कि 4x और 5x आय हैं। आय में से बचत घटाएंगे, खर्च आएगा, और खर्च का अनुपात हमारे पास है। तो इसकी बचत है 2500 और इसकी बचत है
5,000, और ये किसके बराबर 5/, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x का मान आएगा वही 10,000। तो 10 चौक 40, 10 5 50। हाँ या ना? पर्सन कितने हो गए? 34-35 पर्सन हो चुके हैं। ठीक है, टाइम कितना लगा है? 1 घंटा। ये शुरुआत में थे, बेसिक थे, तो थोड़े छोटे पर्सन भी थे, पर अगर मान के चलो 20% आराम से कर सकते हो आप। एक टॉपिक के अगर 60%, अब मैं ये मानता हूं कि इन पर्सनों को आपको शाम को रिपीट करने में 25 मिनट लगेंगी सिर्फ, लेकिन उसके बाद इनसे पर्सन आप नहीं गलत करोगे। रही बात कल की क्लास, इसमें और भी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि सिक्के, बंटवारे, वो आपको पता है कि हर बार आता है। फिर मिश्रण, उनमें हम चाहे 10-10 क्वेश्चन भी कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसी के साथ आज के समाचार क्या किए जाते हैं? समाप्त। आगे के समाचार कल सुबह है। ठीक है, धन्यवाद।